हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 13 जिसका नाम पंचुएशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम बोलते हैं कि पंचुएशन तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमको क्या कहा करते थे बचपन में कि पंचुअल रहा करो। या आजकल हम बड़े लोग भी ऑफिस जाते हैं तो या स्कूल जाते हैं तो हमारे सर भी बोलते हैं कि सब लोगों को पंचुअल रहना चाहिए। पंचुअल मतलब सही टाइम पे आना, ठीक है, सही टाइम पे जाना, सही ढंग से कपड़े पहनना, ठीक है, सही ढंग से बात करना। ये सब क्या होता है, हम लोग नॉर्मल लाइफ में पंचुअलिटी शो करते हैं। ठीक है, क्यों? इससे हमारा व्यक्तित्व और क्लियर दिखता है लोगों को। ठीक है, व्यक्तित्व हमारी जो पर्सनैलिटी है और लोगों के सामने खुल के सामने आती है और लोग इससे इंस्पायर्ड होते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम अपने रियल लाइफ में एक पंचुएशन वर्ड, पंचुअलिटी वर्ड सुनते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें भी हम पंचुएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर टाइम पे आना, टाइम पे जाना नहीं करने के लिए करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोग जो पंचुएशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, आइए हम लोग उसको एक डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ रिमेंबर में लिखा हुआ है, पंचुएशन इज़ द यूज़ ऑफ करेक्ट साइन और मार्क्स टू ब्रिंग क्लैरिटी टू द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस और ए पैसेज। क्या मतलब हुआ कि जो पंचुएशन है वास्तव में वो होता क्या है? जब आप कोई सेंटेंस लिखते हो, ठीक है, या कोई पैसेज लिखते हो यानी पैराग्राफ लिखते हो, तो उसकी मीनिंग में और क्लियरिटी आए, उसकी मीनिंग आप और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, इसके लिए जो हम साइन इस्तेमाल करते हैं, जो हम मार्क्स इस्तेमाल करते हैं, उसका करेक्ट यूज़ करना, उसका सही ढंग से इस्तेमाल करना, यही क्या कहलाता है? पंचुएशन कहलाता है। यानी सेंटेंस या पैसेज की क्लैरिटी के लिए जो हम साइन और मार्क्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम सही ढंग से इस्तेमाल करें, सही यूज़ कर पाएँ इसको, इसी को पढ़ना, इसी को जानना क्या कहलाता है? पंचुएशन कहलाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे कि पंचुएशन क्या होता है। तो आइए अब हम कुछ पंचुएशन के इस्तेमाल, यानी जो पंचुएशन साइन होते हैं, पंचुअल मार्क्स होते हैं, उनके इस्तेमाल के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ आपको पहला जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें क्या बताया गया है कि वी यूज़ ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस एज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हो, भाई आप जो बोलते हो वो क्या होता है? सेंटेंस के फॉर्म में बोलते हो, उसी सेंटेंस से आप का स्पीच बनता है ना? तो जो भी आप सेंटेंस बोलते हो उस सेंटेंस में, ठीक है, या तो फुल स्टॉप लगाओ, या तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ। वो डिपेंड करता है सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे सेंटेंस की क्लोजिंग के लिए, ठीक है, सेंटेंस की फिनिशिंग के लिए, फिनिश के लिए। लेकिन अगर हमारा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन सेंटेंस है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन सेंटेंस शो करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सेंटेंस के एंड में। लेकिन अगर हमारा जो सेंटेंस है वो क्या शो कर रहा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो कर रहा है, मतलब सडनली होने वाले एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है, बातों को दिखा रहा है, तो वहाँ पर सडनली एक्सप्रेशन को शो करने के लिए हम सेंटेंस के एंड में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पंचुएशन का पहला पॉइंट है कि हमें सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ जो है सेंटेंस। ठीक है, अगर आप नहीं लगाओगे तो वो सेंटेंस करेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। अरे बच्चों, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है बच्चों? वो है वी यूज़ एन अपॉस्ट्रॉफी टू शो बिलोंगिंग और रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। यानी आप एक साइन देखोगे, अपॉस्ट्रॉफी का साइन, ठीक है, आप देख भी रहे होगे, लिखा हुआ है ब्रैकेट में अपॉस्ट्रॉफी का साइन। ये क्या करता है? अगर आप दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप दिखाना चाहते हो, संबंध दिखाना चाहते हो, या उनके बीच में बिलोंगिंग दिखाना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो हमें वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल ले लो, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो
कि राहुल की बुक, आपने बोला राहुल की बुक, तो भाई बुक का संबंध राहुल से है क्योंकि बुक राहुल की है, और राहुल का संबंध बुक से है क्योंकि राहुल की वो बुक है। तो दोनों, राहुल भी एक चीज़ है, मतलब व्यक्ति का नाम है, और जो है बुक एक वस्तु का नाम है, तो दोनों के बीच में एक संबंध है ना, दोनों नाउन वर्ड है, दोनों के बीच में एक संबंध है। तो उस संबंध को दिखाने के लिए हमने बीच में का लगाया है। लेकिन जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो वहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे राहुल्स बुक, ठीक है। राहुल लिखने के बाद ये वाला निशान लगा देंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे, एस लगा देंगे, और उसके बाद बुक लिख देंगे, तो राहुल्स बुक हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को एपोस्ट्रोफी साइन की मदद से जो है शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हमारा पंचुएशन का जो तीसरा पॉइंट है वो है कॉमा या फिर कोटेशन मार्क का, ठीक है, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क का। देखो बेटा, वी यूज़ इन्वर्टेड कॉमाज और कोटेशन मार्क्स, देख रहे हो आप ब्रैकेट में दो डबल ऊपर की ओर पॉइंट वो कॉमास बने हैं, टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय ए पर्सन और इनक्लोज टाइटल ऑफ स्टोरीज, पोएम, एसेज, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो एक पंचुएशन मार्क होता है इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क का, उसका इस्तेमाल हमें जो है किसी भी पर्सन के द्वारा कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड को इनक्लोज करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी स्टोरी के टाइटल को इनक्लोज करने के लिए, पोएम या हिस्से को इनक्लोज करने के लिए जो है हमें करना चाहिए। ठीक है, जैसे समझो इसको, अगर मैंने बोला आपको कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात किसने कही थी, सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। तो ये उनके कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड है। लेकिन मान लो मैं ये सर ने मुझे क्लास में पढ़ाया और मैं घर गया और मम्मी ने पूछा आज बेटा क्या पढ़ा, तो आपने कहा मम्मी पता सर ने हमें बोला कि अगर तुमको सुभाष चंद्र जी एक आदमी थे, मतलब एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने कहा था कि जो है अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आप खून दो और मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो आपने क्या कहा, सुभाष चंद्र के बोस के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में कह दिया, अपने शब्दों में कह दिया। लेकिन अगर आप सुभाष चंद्र बोस के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड को नहीं बोले, अगर एग्जैक्ट वर्ड को बोलना है तो उसके लिए आपको जो है इन्वर्टेड कॉमा में उनको शो करना होगा। ठीक है, क्या होगा, यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम। ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्ड है और इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में शो करते हैं। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है वो क्या है कि एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमें उसे हमेशा किससे लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। एंड विद फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एज रिक्वायर्ड, और जैसा कि सेंटेंस हो उसी के अकॉर्डिंग जो है फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क को लगाना चाहिए। तो इस पॉइंट से हम क्या समझे कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखें, चाहे वो सिंपल हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, ठीक है, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस के लिए में जो पहला लेटर होता है सेंटेंस का, उसे हमें किस में लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। ठीक है, और जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसके एंड में या तो फुल स्टॉप लगाओ या तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। अगर सिंपल सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ फुल स्टॉप लगा दो, लेकिन अगर सेंटेंस क्या हो, क्वेश्चन सेंटेंस हो तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो है हमारा जो पंचुएशन वाला जो चैप्टर है उसमें हमने पंचुएशन क्या होता है इसके बारे में जाना। ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस की मीनिंग की क्लैरिटी के लिए जब हम पंचुएशन साइन या पंचुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, पंचुएशन कहा जाता है। इसके बाद हमने अलग अलग तरह के पंचुएशन मार्क के इस्तेमाल के पॉइंट्स के बारे में जाना, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगाना चाहिए, सेंटेंस का पहला लेटर कैसा होना चाहिए, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क कहाँ लगना चाहिए, एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाई जाती है, इन सब साइन के बारे में भी हमने जाना। ठीक है, अब आइए हम इसको जो भी हमने बातें पढ़ी हैं उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम इन 4 एग्जाम्पल के माध्यम से पंचुएशन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब माई मदर, पहला जो हमारा सेंटेंस दिया है, माई मदर सेड यू शुड गेट अप अर्ली, दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो
क्या हुआ है यहाँ पर, मैंने बताया था कि सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे एम जो है स्मॉल में है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एम को कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरी माँ कहती है, अब माँ कहती है तो उसके कुछ शब्द होंगे। यू शुड गेट अप अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तो माई मदर सेड, तो सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल बनाया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए क्या किया, कॉमा लगाया। क्या लगाया, कॉमा लगा दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है ये माँ जो है रिपोर्ट कर रही है, मतलब बता रही है माँ। ठीक है, माँ के बारे में बता रही है, माँ ऐसा कह रही है। अब माँ के कहे हुए शब्दों को तुम्हें एज इट इज़ शो करना है। एज इट इज़ मतलब जैसा उन्होंने बोला वैसे शो करना है। तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे। ठीक है, बताया था ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा इसमें लिख दोगे और लास्ट में इसमें फुल स्टॉप लगा दोगे। ठीक है, और साथ में जो इन्वर्टेड कॉमा के एंड में जो स्टार्टिंग होगा उसको कैपिटल लेटर में लिखोगे। तो इस तरह से माँ के कहे हुए शब्दों को एग्जैक्ट शो करने के लिए हमने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा साइन का इस्तेमाल किया और उसके अंदर पहला लेटर कैपिटल बनाया। उसके अलावा सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल बनाया और फुल स्टॉप लगा के हमने इसको पंचुएट कर दिया। इस हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ कैटरीनाज हाउस। अब यहाँ देखो सेंटेंस का पहला अक्षर जो है वो स्मॉल टी है और लास्ट में न कोई साइन भी नहीं लगा, ना पोस्ट ना वो लगा है कॉमा लगा नहीं, ना फुल स्टॉप लगा, ना क्वेश्चन मार्क लगा, ना एक्सक्लेमेशन मार्क लगा। तो ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हमने इसका पहला लेटर जो है वो सबसे पहले सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल बनता है, कैपिटल बनाया टी। उसके बाद देखो कैटरीना किसी का नाम है। जब किसी का स्पेसिफिक नाम होता है, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किसी का भी नाम आ जाए कैपिटल लेटर का, उसका पहला लेटर कैपिटल बनता है। तो यहाँ कैटरीना का पहला लेटर कैपिटल बनाया। ठीक है, उसके बाद अब कैटरीना का हाउस से क्या है, संबंध है ना, रिश्ता है, क्योंकि घर किसका है, कैटरीना का है। ठीक है, कैटरीना का घर है और घर जो है वो कैटरीना का, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, संबंध है। और रिलेशनशिप शो करने के लिए क्या बताया था मैंने, एपोस्ट्रॉफी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैटरीना के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे। ठीक है, दिस इज़ कैटरीनाज हाउस और लास्ट में फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए तीन चार चीज़ें चेंज की। पहला तो हमने सेंटेंस कैपिटल लेटर बनाया, उसके बाद कैटरीना जो प्रॉपर नाउन उसको कैपिटल लेटर बनाया, उसका लेटर मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी साइन का इस्तेमाल किया और लास्ट में जो है क्लोजिंग मार्क यानी जो है फुल स्टॉप का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस में जो गलतियाँ थी उनको पंचुएट किया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस का पहला लेटर तो जो है कैपिटल लेटर, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या करते हैं हम किसी का अटेंशन चाहते हैं तो वहाँ पे अटेंशन चाहने के लिए हमारे मुँह से निकलता है हेलो। ठीक है, तो वो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, भाई तुम मुझ पर थोड़ा ध्यान दो। तो वहाँ पर शो करने के लिए मैंने बताया था कि हमेशा एपोस्ट्रॉफी साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो हेलो का तो पहला लेटर कैपिटल है सेंटेंस का, उसके बाद हम एपोस्ट्रॉफी साइन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या है, हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू मतलब जो है आप कैसे हो। तो यहाँ पे देखो हाउ आर यू एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, जिसका आप कैपिटल लेटर जो है जिसका पहला लेटर कैपिटल बनाएंगे और अब ये क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को भी पंचुएट करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो चौथा एग्जाम्पल है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, नीना एंड मीना आर फ्रेंड्स। अब देखो यार, नीना और मीना किसी दो लड़कियों का नाम है और मैंने बताया था कि जब भी दो लड़कियों का नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में बनता है और साथ में सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल बनता है। तो नीना का एन कैपिटल बना दो और मीना का एम कैपिटल बना दो। उसके बाद आर फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस खत्म हो गया, तभी क्वेश्चन तो कर नहीं रहा है सेंटेंस, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ना ये कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है तो वो भी नहीं लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं लगाएंगे। तो क्या शो कर रहा है, ये एक क्लोजिंग सेंटेंस शो कर रहा है कि सेंटेंस फिनिश हो रहा है, इसलिए सेंटेंस फिनिश करने के लिए हम इसमें फुल स्टॉप एंड में लगा देंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने इन चारों सेंटेंसेस में जो है इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सब पंचुएशन मार्क का इस्तेमाल किया और साथ में कैपिटल लेटर को जो है इसके बारे में सीखा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।